नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन लेने पहुंची एक महिला को पुलिसिया डंडे का स्वाद चखना पड़ा। इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को डंडे भांजने पड़े। ये युवती बहेड़ी के इस टीकाकरण केंद्र में आई तो थी कोरोना से बचाने वाला टीका लेने, लेकिन मिला पुलिस का डंडा। कभी पुलिस की झिड़की सुननी पड़ रही है तो कभी लाठी का स्वाद चखना पड़ रहा है। टीकाकरण केंद्र में अचानक हालात इतने बेकाबू हो गए कि उसे संभालने के लिए पुलिस वालों को डंडा भांजना पड़ रहा है। इतना लोग जुट गया कि प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं था और प्रशासन जब आए, बहेड़ी थाना के कर्मी जब आए तो केवल लाठी चार्ज कर दिए, जिसमें टीका लेने वाले जख्मी हो गए और पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। बहेड़ी के शांति नायक हाई स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाने की जैसे ही खबर फैली, आसपास के गांव में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक साथ इतनी भीड़ जुट गई कि संभालना मुश्किल हो गया। तभी ये युवती हंगामा मचाने लगी तो उसे काबू में करने के लिए पुलिस वालों को डंडा बरसाना पड़ा। महिला पुलिसकर्मी उसे घसीटते हुए टीका केंद्र के एक किनारे ले गई। तब तक हंगामा होता रहा। जाते हैं सुई लेने के लिए और वहाँ पिटाई खा करके और अपने घर जाते हैं और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। ये घटना घटने के बाद न बीडीओ साहब स्थल पर गए, न सीओ साहब स्थल पर गए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दरभंगा के ज्यादातर टीका केंद्रों में कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां एक साथ भारी भीड़ जुटती जाती है तो हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को डंडा उठाना पड़ता है। विपिन, न्यूज़ 18, दरभंगा। इधर मुजफ्फरपुर के गांव में जब बूढ़ी गंडक नदी का पानी फैला तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बदौलत पतीला नाव ग्रामीणों का बेड़ा पार कराने लगा। मीनापुर के गांव-गांव में बूढ़ी गंडक नदी का पानी फैला हुआ है और उसी पानी में तैर रही है खालिश जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनी पतीला नाव। खाना बनाने वाले 4 बड़े-बड़े पतीलों को जोड़ा और उसके ऊपर बिछा दी खाट और लीजिए बन गई पतीला नाव, जिस पर बैठकर ये ग्रामीण चल दिए अपनी मंजिल की ओर। खाने के लिए सब्जी या अनाज खरीदना हो या फिर इलाज कराने अस्पताल जाना हो, हाजिर है पतीला नाव। ये पतीला नाव हम लोग बनाए हैं अपने से जान की सुरक्षा के लिए। अभी हेल करके जाते हैं तो भर गर्दन कई भर माथे से ऊपर पानी है। सच ही कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मीनापुर के गांव सैलाब में डूब गए और कोई रास्ता नहीं बचा तो घर में रखे 4 पतीलों को बड़ी खूबसूरती से आपस में जोड़ दिया और उसके ऊपर बिछा दी खाट। अब यही पतीला नाव बाढ़ प्रभावितों की जिंदगी की गाड़ी खींच रही है। कभी मीनापुर चौराहे पर चले जाते हैं तो कभी गली मोहल्लों के सैर पर निकल पड़ते हैं। नाव का कमी के कारण हम लोग ये अपना से जुगाड़ी पतीला का जो खाना जो बनाते हैं उसी पतीला से हम लोग जुगाड़ी का खटिया डाल के बनाए हैं। सैलाब का सितम जीने नहीं देता, लेकिन मुजफ्फरपुर के ग्रामीणों के तेज दिमाग से बनी ये जुगाड़ नाव उसी बाढ़ की विभीषिका के बीच जिंदगी की नैया पार करा रही है। लेकिन जरा सावधान, ज्यादा इस कमजोर कश्ती पर ज्यादा बोझ जानलेवा साबित हो सकती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बगहा में सिंघा नदी का ऐसा झोंका आया कि ग्रामीणों को पेड़ की टहनियों पर चढ़कर जान बचानी पड़ी। अब न पैर रखने को जगह है और न खाने को अन्न का दाना। तूफानी सैलाब में पेड़ की टहनी सहारा बनी हुई है तो बाढ़ के पानी में खड़ी छोटी सी चौकी पर मां और बच्चों ने शरण ले रखी है। पानी में घर डूब गया है तो छाता पकड़कर घर की छत पर ही बैठ गए। सिंघा नदी ने ऐसा कहर बरपाया
कि रामनगर के गांव डूब गए। न घर में पैर रखने की जगह बची, न बाहर। जहां कहीं भी तिनका दिख रहा है, किसी तरह से जिंदगी की डोर थामे हुए हैं। महेश्वर पहाड़ से निकलने वाली नदी है मसान, जिसका मसान का बायां मार्जिनल बांध कटहरवा के पास टूट गया है, जिसका लगभग 60%। आप लोग छानी पर काहे बैठे हैं? घर डूब गइल बा। समस्या बा, पानी के बाढ़ आइल बा। मुखिया जी ने बनावत। सिंघा नदी में अचानक ऐसा तूफान आया कि मठिया पंचायत के कई वार्ड पानी पानी हो गए। देखते ही देखते घरांगन डूब गए। सड़क से लेकर पुल तक सैलाब में समा गया। जान बचाने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ गया तो किसी को छत को ठिकाना बनाना पड़ा। फिर भी सिंघा नदी पीछा नहीं छोड़ रही है। चारों ओर घुटना भर पानी भरा हुआ है और उसमें जिंदगी की जंग मुश्किल हो गई है। का समस्या बा? हमनी के समस्या बा, हमनी के पानी में दह तनियन। हमनी के ये कैसन मुखिया बानी कि हमनी के इतना मदद नहीं कर घर दुआर बनो। हमनी के खैला बने मुँह तनियन एकरा पानी में दह तनियन, बाल बच्चा हमार दहता। सैलाब इतनी बेरहम हो गई है कि ना सिर छिपाने की जगह छोड़ी है और ना अन्न के दाने पर दया दिखाई है। सब कुछ उस पानी में स्वाहा हो गया है जिससे जिंदगी आबाद हुआ करती थी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। दरभंगा में जमींदारी बांध की दीवार दरकी तो बागमती नदी की बेकाबू धारा रास्ते में आने वाले गांवों को एक के बाद एक करके नीलने लगी। जमींदारी बांध की मोटी दीवार बीचों बीच दरक गई है और उसके खाली मुहाने से बागमती नदी का पानी आंधी तूफान की रफ्तार से केवटी प्रखंड के गांवों में फैलने लगा है। जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ बागमती नदी का पानी ही नजर आ रहा है। क्या मैदान और क्या मकान, सब कुछ सैलाब में समा चुका है। नदी की बेकाबू धारा रास्ते में आने वाले एक के बाद एक कई गांवों को लीलती जा रही है। वहां रहने वाले ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। तकरीबन 20 फीट बांध टूट चुका है। अब जल्द से जल्द यहाँ पर अगर उपाय नहीं होता है तो यहाँ पर तकरीबन पूरा गांव डूब जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। कोठिया और मंगरथू गांव के बीचों बीच जमींदारी बांध का सुरक्षा कवच क्या दरका। बागमती नदी की धारा बावली हो गई। देखते ही देखते आसपास के सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेतों को निगल लिया। रास्ते में आने वाले मैदान सैलाब में समा गए। पुल पुलिया का नामो निशान मिट गया। अब नदी का पानी केवटी प्रखंड के कई गांवों में फैलने लगा है और वहां रहने वाले ग्रामीणों की झोपड़ी उजड़ने लगी है। 25 फीट के अंदर में गहराई में टूट गया है और गहराई में टूटने से पूरा कोठिया पंचायत, पेंडारूज, करजापट्टी, बरजौल हवाई अड्डा फेंक देगा। बागमती नदी को काबू में करने के लिए बना जमींदारी बांध जब टूटता है तो आसपास बसे गांवों में ऐसी तबाही मचती है कि पूछिए मत। एक बार फिर जब जमींदारी बांध दरक गया तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। इधर समस्तीपुर के गांव में बागमती नदी कहर मचा रही है। खेत से लेकर गांव तक डूब गए हैं और बाढ़ प्रभावित ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। कल्याणपुर से लेकर नामापुर तक हर तरफ बागमती नदी का पानी भरा हुआ है। क्या खेत और क्या मैदान, हर तरफ दरिया का कब्जा है। सड़क से लेकर पुल पुलिया का नामो निशान मिट गया है। कहीं भी आना जाना हो तो नाव के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
लेकिन बीच मझधार में नौका डोली तो मुसाफिरों का भगवान ही मालिक है। फिर भी मंजिल दूर है और जाना जरूर है, सो नाव पर बैठकर चल पड़ते हैं मुसाफिर मंजिल की ओर। यहाँ बहुत सारी चीजें की जरूरत है, जिसको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर यहाँ के प्रशासन ध्यान दें और यहाँ सुचारू रूप से चला दें। बागमती नदी के पानी ने समस्तीपुर के कई गांवों को चारों तरफ से घेर लिया है। न बाहर जाने का रास्ता बचा है और न वापस लौटने का। जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। जब नाव मिलती है तो मंजिल की ओर बढ़ते हैं। कोई जरिया नहीं मिलता तो बाढ़ के पानी में ही गोते लगाते हुए बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये हरकत जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली, थोड़ा इंतजार करें, जिंदगी से खिलवाड़ मत करें। लेकिन पुल बन जाता तो ये सारी परेशानी दूर हो जाती। है यहाँ से उस पार दरिया पार है, जाना जाना सब रास्ता बंद है। एक मैंने कहा ये पुल हो जाएगा तो जनकपुर से लेकर गंगा तक के जनता के यहाँ सुविधा होगा और सरकार के भी आमदनी होगा इससे। हर साल से प्रलयकारी सैलाब से जूझना, सब कुछ गंवाना और फिर से तिनका जोड़ना समस्तीपुर के बाशिंदों की कुछ ऐसी ही नियति रह गई है। लेकिन कहीं से कोई मदद की आस नजर नहीं आ रही। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। दरभंगा में कमला बलान नदी आंखें दिखाने लगी तो कमला मैया को मनाने के लिए लोकगीत गाती महिलाओं की नाव कमला बलान नदी के हिचकोले खाने लगी। हायाघाट की मछुआरा समुदाय की महिलाएं लोक गीतों के जरिए कमला मैया से करुणा पुकार कर रही हैं। कह रही हैं, हमारा सुहाग अब आपके ही भरोसे है। कभी बीच मझधार में नौका डगमगाए तो हिफाजत आपको ही करनी है। आपको ही सही सलामत मंजिल तक ले जाना और फिर वापस घर पहुंचाना है। 5 आदमी 10 आदमी जो भी होगा बैठेगा, गीत तो गा के बात खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, और उसके बाद अपना जाओ आओ काम करते रहो। कहाँ जाएंगे फिर? अभी नदी में जाएंगे, आदमी को लेके। मॉनसून में एक बार फिर जब कमला बलान नदी रौद्र रूप में आती दिख रही है तो हायाघाट का मछुआरा समुदाय कमला मैया की शरण में पहुंच गया है, क्योंकि उनकी जिंदगी की पतवार उस नदी के भरोसे है जिसकी धारा में कब कौन उफान आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए नदी के बेकाबू प्रवाह के बीचों बीच पति का सफर शुरू होने से पहले ये महिलाएं कमला मैया से गुहार लगा रही हैं। कोई भी बनाते हैं, मलाह जाति में चाहे कोई भी जाति में नया नाव बनता है तो पूजा होने करता है, तो उसमें कमला जी का पूजा होता है। आदि गुड़ पान प्रसाद और पाठी भी चढ़ता है। हर साल मॉनसून में जब कमला बलान नदी उफान पर होती है तो अपने सुहाग की सलामती के लिए मछुआरों की पत्नी नौका पर सवार होकर पहुंच जाती हैं नदी की धारा में और गुनगुनाने लगती हैं वो लोकगीत जिसकी गूंज सालों से सुनाई दे रही है। बिपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। गोपालगंज के गांव में जिंदगी दुश्वार हो गई है। गंडक नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि आशियाने बिखर गए हैं और चूल्हा चौका मटिया मेट हो गया। मांझागढ़ के गांव-गांव में गंडक नदी का पानी फैल गया है। फूस की झोपड़ियां तिनका होकर बिखर गई हैं। चूल्हा चौका डूब गया है। आशियाने में पांव रखने तक की जगह नहीं बची है। बाढ़ पीड़ितों को घर-बार छोड़कर ऊंचे छतों पर शरण लेनी पड़ रही है, जहां ना सोने को बिस्तर है और ना खाने को अन्न का दाना। घर के बुजुर्गों ने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित ठिकाने की ओर भेज दिया है, खुद घर की रखवाली कर रहे हैं।
खाना बना रहे हैं आप यहाँ ऊंचा पे, हाँ क्या दिक्कत है, क्यों? दिक्कत है कि घर में पानी घुस गया है, चूल्हा वाला फूट गया है, तो कहाँ बनाएंगे। ऊंचा स्थान है, यहीं बनाकर खाना है। गंडक नदी ने सब कुछ डुबो दिया है। गांव और मोहल्ले सैलाब के सितम के शिकार हो गए हैं। खेत से लेकर मैदान तक पानी पानी हो गया है। घर गृहस्थी मटियामेट हो गया है। बचा खुचा सामान समेटकर बांस के मचान पर शरण लेनी पड़ी है, जहां एक एक पल काटना किसी चुनौती से कम नहीं। ना कहीं से कोई मदद मिल रही है, ना कोई आस ही नजर आ रही है। कतिया तो बाटे जब ये खाए के व्यवस्था नहीं के, लइका बच्चा भ सब परिवार यही में मरतन जा जियतन जा। कोई देखनिहार नहीं के, मुखिया सरपंच वार्ड कोई हमनी के देखनिहारे नहीं के, पूछनिहारे नहीं के। जब भी मानसून का मौसम आता है, गंडक नदी की धारा से चारों तरफ से घिरे ये ग्रामीण कांप जाते हैं, लेकिन जिंदगी थमने का नाम नहीं है। इसलिए तमाम मुश्किलों के बीच भी चलती जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गुजरात के अमरेली में पूरी की पूरी शेर फैमिली एक साथ नेशनल हाईवे पर तफरीह करने निकली, तो वो नजारा देखकर हर कोई डर के मारे कांप उठा। नाइट सफारी पर भी निकल जाएं तो शायद एक साथ इतने शेरों के दीदार न हो पाएं। तस्वीरों को दिल थाम कर देखिएगा और फिर नंबर गिनते जाइए। जी हां, आगे आगे शायद शेरों के परिवार का ये मुखिया है और इसके पीछे पीछे पूरा परिवार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5। आप कह सकते हैं ये हैं हम 5। रात का सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे को चीरते सुनसान सड़क पर ये सभी शान से घूम रहे हैं। हालांकि हाव भाव देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये सभी खुद ही डरे सहमे हैं, क्योंकि हाईवे के किनारे किनारे ये तेज कदमों से किसी ठिकाने पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा शेरों की इसी फैमिली की दूसरी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में भी आपको शेरों की पूरी फैमिली नजर आ रही होगी। ऐसा लगता है जंगल से भटक कर ये शहर में दाखिल हो गए हैं। यहाँ से अब जाना कहाँ है इन्हें भी ठिकाना नहीं पता है, क्योंकि बैरिकेडिंग देखकर खुद ब खुद इनके कदम रुक गए। शहर में अनजान मेहमानों को देखकर रात के पहरेदार यानी कुत्ते भी शेरों पर भौंकने लगे। हालांकि इनकी आवाज सुनकर शेर भी ठिठके, लेकिन शेर तो शेर है, भला कुत्तों की आवाज से उसे क्या फर्क पड़ता। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें गुजरात के राजूला अमरेली पीपावाव हाईवे की हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कर